अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से अपडेट करने वाला हूँ और जो है कुछ नई अपडेट आ रही है निकल के। मीटिंग के हवाले से भी मैं आपको दूँगा अपडेट, एयरपोर्ट के हवाले से भी, और जो है वैक्सीनेशन के हवाले से और कुछ नई अपडेट है इससे ही रिलेटेड जो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप इम्यून एप्लीकेशन वगैरह जो भी है उनके रजिस्ट्रेशन के हवाले से और कुछ अपडेट के हवाले से जो है बहुत सारी न्यूज़ है इस तरीके की, तो मैं आप तो जो है शेयर करूंगा। कुछ बदलाव किए गए हैं, नए कायदे कानून हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, अगर आप किसी भी तरीके से कुवैत इम्यून एप्लीकेशन जो है वो आपने डाउनलोड कर रखा है किसी भी तरीके से, तो आप जो है उसको अपडेट कर लें, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट जारी किया गया है कि इसको अपडेट करेंगे तो और भी कुछ इसमें आसान जो है फ्यूचर या आसानी जो है इसके अंदर पैदा की गई है और इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं जो कि आपको अपडेट करने पे जो है सारी चीज़ें आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा। तो अगर आपने अभी तक जो है इम्यून एप्लीकेशन अपडेट नहीं किया है तो आप अपडेट कर लीजिए ताकि आने वाले वक्त में आपको कोई भी परेशानी ना हो। और यहाँ पर एक अपडेट और मैं आपको देना चाहूँगा, जो भी लोग किसी भी तरीके से रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं तो बहुत सारे लोग हमसे इस चीज़ के बारे में सवाल जवाब करते हैं कि हमारे पास में तो अभी कुवैत का कोई नंबर ही नहीं है, या फिर काफ़ी समय जो है हमें कुवैत से आए हुए हो गया, नंबर बंद हो गया तो हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो एप्लीकेशन या किसी भी तरीके से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत पड़ रही है तो उसमें कुवैत का ही नंबर मांग रहा है। तो हम क्या करें क्या नहीं करें? तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने उन लोगों के लिए एक अच्छी खबर जो है वो दी है और उन्होंने कहा है कि बहुत ही जल्दी जो हम इसमें अपडेट करने वाले हैं और जो है मेल आईडी वगैरह से जो ओटीपी मेल आईडी पे आएगा और उसको जो है वेरीफाई वगैरह आप कर सकते हैं और मेल आईडी से ही आप अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं और जो भी नंबर वगैरह है उस पर ओटीपी वगैरह नहीं दिया जाएगा। तो इसमें जो है ये काफ़ी अच्छी अपडेट है। बहुत सारे लोग जो थे इस चीज़ को लेकर परेशान थे और उनकी जो परेशानी थी वो जायज़ भी थी और बहुत सारे लोग इससे रिलेटेड हमसे सवाल जवाब भी कर रहे थे। तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी अपडेट है ये। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप बाखूबी आसानी से जो है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आपकी जो है मेल आईडी वगैरह पे ओटीपी वगैरह जो है वो जारी किया जाएगा। तो ये कुछ अच्छी अपडेट थी जो कि मैंने आप तक शेयर की। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जिन लोगों ने ऑलरेडी पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है लेकिन उनके पास में कोई भी ओटीपी वगैरह नहीं आया है, डिटेल्स आपने पहले डाल दी और उसके बाद में ओटीपी नहीं आया छोड़ दिया, तो वो लोग भी अब दोबारा से ट्राई करें और ट्राई करने के बाद में हो सकता है इंशाल्लाह इसमें जो है अब ये बहुत ही जल्दी लागू कर दिया जाएगा और आप ट्राई जैसे करते रहेंगे तो आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा कब से जो है रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो गए, कब से नहीं। तो ये कुछ अच्छी अपडेट मुझे लगी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। अब यहाँ पे अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट आ रही है निकल के बलदिया की तरफ से और ये जो है काफ़ी अच्छी अपडेट बोल सकते हैं इसको भी, क्योंकि जो भी खैमे वगैरह लगाते हैं अलग अलग जगहों पे जो क्या अभी परमिशन नहीं थी, लेकिन 15 नवंबर से लेके 15 मार्च 2022 तक जो है लोग अब खैमे वगैरह लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग पहले परेशान थे भाई खैमे वगैरह कैसे लगाएं, लेकिन अब आने वाले वक्त में ठंड वगैरह का मज़ा ले सकते हैं, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। बहुत सारे लोग जो है इसका उल्लंघन वगैरह भी कर रहे थे और सारी चीज़ें कर रहे थे, लेकिन अगर इस तरीके से आप कुछ भी वगैरह करते हैं कहीं पर भी, यही काम में नहीं किसी भी काम में आप उल्लंघन वगैरह करते हैं तो आपको जो है गिरफ्तार किया जाएगा और आपके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान देना है और किसी भी तरीके से आपको लापरवाही जो है इन कामों में नहीं बरतनी है। अगर आपने लापरवाही इन कामों में बरती तो आपको जो है काफ़ी बड़ा जो है जुर्माना वगैरह भी पड़ सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान में देनी है, चाहे आप किसी भी कंट्री में रहते हों, चाहे आप कुवैत में, सऊदी अरब में, ओमान में या दुबई में, कहीं पे भी रहते हों, जो भी रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से उनको फॉलो करें। देखिए जो भी उस देश का बंदा रहता है उस पर जो है वो किसी भी तरीके से जेल वगैरह होकर या फिर फ़ाइन वगैरह डाल के उसको तो वहीं पर रहना, वो कहाँ जाएगा। लेकिन जो प्रवासी लोग हैं, जो अजनबी लोग काम करने के लिए गए हैं, उनके लिए दूसरा रास्ता भी निकाला जाता है, जुर्माना भी पड़ता है, जेल भी होती है और उनके बाद में उनके देश जो है वो डिपोर्ट किया जाता है। तो ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगी कहीं पर भी कामकाज करते हैं, तो इन चीज़ों का आपको खास करके ध्यान देना है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के आ रही है मीटिंग के हवाले से। जैसे कि
आए दिन देखते होंगे कि अब मीटिंग दूसरे दिन, तीसरे दिन या फिर रोज़ भी कभी कभी मीटिंग हो जाती है। लेकिन मीटिंग के अंदर जो है फैसले क्या लिए जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मीटिंग के अंदर कोई भी फैसला ठोस नहीं लिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ बातें निकलती हैं और उनको जो है रैप अप किया जाता है, यानी कि घुमाया फिराया जाता है और कोई भी ठोस फैसला, कोई भी ठोस जो है वो बयान नहीं दिया जाता है और कोई भी इस तरीके का फैसला नहीं आता है कि भाई ये फैसला अटल है और अब इस पे जो है इसको लागू किया जाएगा और लोग इसको फॉलो करके कुवैत में एंट्री कर सकते हैं या फिर कुवैत से बाहर वगैरह जा सकते हैं। तो इस तरीके का फिलहाल में कोई भी अपडेट नहीं है। फैसले वगैरह आ रहे हैं, मीटिंगें हो रही हैं, लेकिन इस तरीके का कोई भी अभी फ़ायदा नहीं है इन मीटिंग होने का। लेकिन ज़्यादातर जो है अभी फोकस दिया जा रहा है मीटिंग के अंदर, वो यही दिया जा रहा है जो एयरपोर्ट पर पैसेंजर हैं उनकी संख्या को 7,500 से लेके 15,000 या फिर 20,000 यानी कि संख्या कहीं ना कहीं बढ़ाई जाए, ताकि जब भी तो है अलग कंट्रियों से जो 6 कंट्रियों की फ़्लाइट बंद है उन कंट्रियों की फ़्लाइट को जो है आने की परमिशन दी जाए या फिर उनका शेड्यूल वगैरह जारी किया जाए। तो आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी जो है इंशाल्लाह लगभग हफ्ते भर के अंदर या फिर 15 दिन के अंदर जो है ये अपडेट आपके सामने आ जाएगा कि इतनी संख्या जो है पैसेंजर की कर दी गई है कि डेली जो है इतने पैसेंजर आ सकते हैं। और क्योंकि 7,500 काफ़ी कम पैसेंजर हैं और इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी, तभी जो है फ़्लाइट की जो है शेड्यूल वगैरह जो है वो जारी किए जाएंगे और लोग जो है कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। अभी सभी कंट्रियों से, जैसे कि 6 कंट्रियों को बैन किया हुआ था, इन कंट्रियों से, सभी कंट्रियों से डायरेक्ट लोग जो है वो एंट्री कर पाएंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे वैक्सीनेशन के हवाले से। मिनिस्ट्री ने जो अपडेट दिया है वो दिया है कि अगर अभी तक आपको कोई भी वैक्सीनेशन नहीं किया गया है तो आप जल्द से जल्द जो है वैक्सीन वगैरह करा लें, क्योंकि जहाँ अलग अलग जगहों पर जो है सेंटर वगैरह ओपन किए गए हैं या फिर किसी भी तरीके से कैंप वगैरह लगाए जाते हैं, उन पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखी जा रही है। और आने वाले वक्त में जो इलीगल लोग या फिर किसी भी तरीके से जिनके पास में इकामे वगैरह नहीं है या जिनके पास में इकामे हैं, सभी लोगों को जो है वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में। 13,264 जो है टेस्टिंग हुई है। टोटल जो टेस्टिंग हो चुकी है 37,24,132 की हो चुकी है। 488 रिकवरी हुई है। टोटल रिकवरी हो चुकी है 4,03,420 की। 2 लोगों की मौत हुई है। टोटल मौत हो चुकी है 2,414 की और 212 नए केसेस आए हैं। तो ये थोड़े केसेस जो है कल के मुकाबले लगभग 10-20 केसेस ज़्यादा हैं। 212 नए केसेस हैं। टोटल केसेस की बात करें 4,09,009 हैं। और आपको कोरोना से रिलेटेड किसी भी तरीके से कोई भी जानकारी चाहिए तो 151 पर जो है कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ICU की बात करें 109 यानी कि 109 जो है वो ICU में केसेस हैं और अभी भी जो एक्टिव केस हैं वो हैं 3,175। तो ये पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दें और वीडियो को आगे शेयर करें। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को भी हमारे DIS न्यूज़ को जो है वो सब्सक्राइब करें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में इंफॉर्मेशन की वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। और जहाँ तक मेरी कोशिश रहती है, जो न्यूज़ मेरे तक आती है मैं आप तक जल्द से जल्द पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, या फिर थोड़ा बहुत लेट भी हो जाता हूँ तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है सही न्यूज़ सही तरीके से आप तक पहुँचाना, जो कि आप सही तरीके से उस चीज़ को समझ सकें। मिल सकें किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।